ये हमें दो लेबल मिलेंगे, एक बॉक्स के लिए दो लेबल। ये FBA प्रेप का लेबल और दूसरा UPS स्टैंडर्ड। ये दोनों लेबल हम प्रॉपरली फिक्स करेंगे। UPS का ड्राइवर आएगा, वो इस लेबल को स्कैन करेगा और अपने वैन में रख लेगा। वो उठा के अमेजोन के वेयर हाउस में लेके जाएगा। जो फ्रंट डेस्क है एम्प्लॉय अमेजोन का, वो शिपमेंट रिसीव करेगा और इस बार कोड को स्कैन करेगा। जैसे ही वो बार कोड को स्कैन करेगा, उसको सारी शिपमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो शिपमेंट रिसीव करेगा। और रिसीव करने के बाद फिर उनको प्रॉपरली कहीं किसी शेल्फ वगैरह में प्लेस कर। इस पूरे प्रोसेस को वीक लग सकता है। इस पूरे प्रोसेस को एक वीक लग सकता है। जब वो प्रॉपरली शेल्फ में चला जाएगा स्टॉक सारा, तो फिर आपकी लिस्टिंग एक्टिव शो हो जाएगी। पहले आपकी लिस्टिंग एक्टिव शो नहीं होगी, लिखा होगा आउट ऑफ स्टॉक। जब ये शेल्फ्स में लग जाएगा, तो फिर आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, अवेलेबल फॉर सेल। अब कस्टमर उसको बाय कर। ठीक है। तो ये इन दोनों लेबल्स की इम्प्लीकेशन मैंने आपको बता दी है कि अगर ये लेबल मिसिंग या डैमेज होगा, तो आपका बॉक्स अमेजोन के नेटवर्क में लॉस्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो इसलिए केयरफुली आपने ये सारे लेबल्स लगाना है। अब हम वापस जाते हैं, पहले हमने किया था कि हम ही प्रिपेयर करेंगे और हम ही लेबल लगाएंगे। अगर हमने करना हो, हमने प्रेपरेशन या लेबलिंग अमेजोन से करवानी हो, तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्लिक कर मैंने किया और यहाँ पे उसके बाद ये, यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर लें, वो वही वाला पेज आ जाएगा पहले। अब यहाँ पे पहले हमने क्या किया हुआ है, नो प्रेपरेशन नीडेड। अब हम कहा किससे प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो हमें यहाँ से प्रेपरेशन कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी कि किस कैटेगरी में आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉल कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से अमेजोन चार्जिंग लेगा ना हमसे। अगर पैकेजिंग ज्यादा करनी पड़े तो फिर चार्जेस ज्यादा होंगे। अगर मतलब पैकिंग कम होगी तो चार्जेस क्या होंगे इसके, कम होंगे। तो सबसे पहले स्मॉल। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी तीनों डायमेंशंस, ये 2 पॉइंट मतलब 2.25 इंच लगा लें आप। ठीक है। 1/8, इसको डिवाइड करें 1 को 8 पे, क्या आंसर आता है? 1/8, 0.12 आ रहा है, यानी कि 1.12, सॉरी 2.12। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी तीनों डायमेंशन 2.2 इंचिस से कम है, 2.2 इंचिस से कम है तीनों डायमेंशन, तो वो किस में फॉल करेगा? अंदर जो मर्जी हो प्रोडक्ट, अंदर प्रोडक्ट जो मर्जी हो, अगर उसका साइज, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, अगर वो 2.12 से कम है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? समझ आ गई? अगर इससे बड़ा है तो फिर वो स्मॉल में नहीं आएगा। तो अगर हमारा अच्छा, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? और सामने आ गई हैं। ये देखिए, रिंग्स हो गई, एयर रिंग्स हो गए, ज्वेलरी आइटम्स हो गई, यूएसबीस हो गई, यूएसबी कन्वर्टर्स हो गए, मेमोरी कार्ड हो गए। तो ये सारी आइटम्स किस में आ जाती हैं? स्मॉल में। इनके ऊपर चार्जेस कम है, इनके ऊपर चार्जेस कम है। तो अगर आपका स्मॉल स्मॉल है तो इसमें आ जाएगा पाउडर, पैलेट्स एंड ग्रैनुलर। अगर आपके पाउडर प्रोडक्ट्स हैं या पैलेट्स हैं, ग्रैनुलर हैं या इस तरह के, तो वो किसके अंदर आएंगे? जैसे वो आई शेडो पैलेट्स होते हैं, मेकअप पैलेट्स होते हैं, कंटोर किट्स होती हैं, वो सारे किस कैटेगरी में फॉल करेगा? वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर इस तरह का कोई आपका प्रोडक्ट है, तो फिर आपने ये चूज करना है, परफोरेटेड पैकेजिंग। ये कैंडीज के लिए होती है। चॉकलेट्स हैं, कैंडीज वगैरह अगर आप कर रहे हैं ना, तो फिर आपने परफोरेटेड करना है, क्योंकि फिर इनके लिए एक्स्ट्रा केयर होती है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट है, वो तो मेल्ट हो जाएगी। तो अगर आप चॉकलेट अमेजोन को बेच रहे हैं, पहले तो पैकेजिंग उसके अकॉर्डिंगली होगी, फिर उसके बाद वो उनको वहां पे किसी कूल एनवायरनमेंट में रखेंगे, ताकि चॉकलेट जो है वो मेल्ट ना हो। जैसे अभी आप किसी अच्छे स्टोर से आइसक्रीम ऑर्डर करें ना, अच्छी अच्छी, तो साथ में वो क्यूब्स, स्वीट क्रीम, हम वो एक ही फैसलाबाद में नाम आता है स्वीट क्रीम। तो जब भी स्वीट क्रीम से ऑर्डर करें तो क्यूब साथ आते हैं, ताकि अगर राइटर दरमियान में लेट कर देना, तो फिर वो ये हो कि आपकी जो आइसक्रीम है ना किसी हद तक सिक्योर हो। तो वो क्यूब्स आते हैं साथ में। तो समझ आ गई ना कि जिस तरह का प्रोडक्ट होगा
उस तरह की एक्स्ट्रा पैकेजिंग करनी। अब अगर क्यूब साथ भेजने पड़े तो चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे या नहीं लगेंगे? वो तो नहीं लेते, लेकिन अमेजोन तो लेगा सर। क्योंकि तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे जब तक अमेज़न लेगा और भेजेगा उसको। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेजोन क्यूब लेगा, ये एक एग्जाम्पल दी है। आप अमेजोन ने प्रोडक्ट को सिक्योर करना, अब वो उनके पास मेथड होगा उन्होंने कैसे सिक्योर करना है। हमने उनको डिक्टेट करेंगे कि क्यूब्स के साथ भेजें, ये तो स्वीट क्रीम ने आधा घंटा लगाना होता है ना, तो इसलिए वो क्यूब में आ जाते हैं, वरना फिर कोई और तरीकाकार होगा। समझ आ गया? तो परफोरेटेड जो होंगे वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। उसके बाद लिक्विड नॉन ग्लास, ये कौन से होते हैं? शैम्पू, कंडीशनर्स, हैंड वॉशेस वगैरह, लिक्विड्स नॉन ग्लास, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। इनकी भी एक्स्ट्रा पैकेजिंग होगी। उसके बाद है फ्रिजाइल। फ्रिजाइल कौन से हैं? टूटने वाले, कोई भी सेंसिटिव आइटम, कोई भी आपकी अगर सेंसिटिव आइटम है तो वो फ्रिजाइल हो। उसमें गिलास का तो आपके सामने ही आ रहा है लिखा हुआ, वो चीज है। इसके अलावा जो आपकी डिग्री होती है वो भी फ्रिजाइल होती है, पता है आपको? कभी डिग्री डिलीवर हुई है आपको? नहीं हुई, आप तो महफिल में नहीं। क्योंकि वो कोई डिग्री को फोल्ड ही ना कर दे ड्राइवर, वो इतना सा होता है ना, पैकेट के अंदर होती है ना, वो मोड़ ही ना दे उसको, तो उसको पता ना हो, वो उसको ऐसे प्रेस कर दे। तो डिग्री के ऊपर भी क्लियरली मेंशन होता है फ्रिजाइल। हैंडल विद केयर, ये फ्रिजाइल आइटम है, केयरफुली हैंडल करें इसको। तो फिर इनको अकॉर्डिंगली सिक्योर करना पड़ता है, बबल रैप लगा के, सारी गाइडेंस यहाँ पे लिखी हुई है कि आपने इनको कैसे कैसे पैक करना। ठीक है। उसके बाद है बेबी प्रोडक्ट्स, क्लॉथिंग, क्लॉथिंग फैब्रिक प्लस टेक्सटाइल्स, ये इसी पैकेजिंग होती है। ये वेरी इजी है। ये सिंपली आप पॉली बैग लें, आप पॉली बैग के अंदर डाल दें, तो ऐसा कोई इतना इसका इशू नहीं है। ये सबसे सस्ती पैकेजिंग होती है। उसके बाद है बेबी प्रोडक्ट्स। अगर बेबी प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आप ये बेबी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करेंगे, अगर वो बेबी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी, आपने उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अब हम हमारी कौन सी कैटेगरी है इस टाइम? हम क्लॉथिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव। अब कह रहा है प्रिपेयर किसने करना है? अब अमेजोन क्या चार्ज कर रहा है? 75p चार्ज कर रहा है, पर ये प्रेपरेशन है, लेबलिंग नहीं है। ये प्रेपरेशन है, लेबलिंग नहीं। अब आप देखेंगे और से, ये जो है ना टेक्सटाइल आइटम्स, ये नॉर्मली पहले से ही पैक आती है, पहले से ही पैक आती है ना, इंडिविजुअल पैकिंग। तो इनमें हमें अमेजोन से पैकिंग नहीं करवानी पड़ती। समझ आ गई? ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये नॉर्मली अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअली पैक्ड है ऑलरेडी, फिर आपने पैकेजिंग नहीं करवानी। चले हम कहते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे हमने बात शीट चूज किया हुआ है, इसमें हमें उसकी नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन लेबलिंग की नीड है। अगर यूनिट ऑलरेडी पैक है इंडिविजुअली तो पैकिंग की नीड, लेकिन लेबलिंग की नीड है, तो हम कहते हैं लेबल अमेजोन से लगे। समझ आ गई? Yes. लेकिन अगर पैकिंग की भी नीड हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, कहाँ क्या हुआ? नहीं, मैं लिक्विड नॉन ग्लास किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? अब हमने उससे ऑर्डर किया होलसेलर से, उसने तो हमें बॉक्स में डाल के दे देने हैं। अब ये इंडिविजुअली पैक, ये अब हमें पैक पैक करवाने पड़ेंगे उनसे। तो फिर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? बाय अमेजोन, और लेबलिंग भी। क्लियर हो गया? अगर आपका प्रोडक्ट इंडिविजुअली पैक्ड है तो फिर आपने यहाँ पे करना है नो प्रेपरेशन नीडेड, और लेबल आपने अमेजोन से लगवाना है। अगर आपका प्रोडक्ट को नीड है पैकेजिंग की तो फिर पैकेजिंग भी वहां से करवा लो। ठीक है। हमारे वाले केस में जरूरत है, तो हमारे वाले केस में हम इसको चेंज कर देते हैं ना हम, इसमें हमें यहाँ पे नीड नहीं है, तो हमने प्रेपरेशन सेलर कर दिया और लेबलिंग किससे करवा रहे हैं? देखिए यहाँ पे आया कि नहीं आया? ये देखो बाय अमेजोन आ गया। ऐसे ही अब बाकियों में भी हम ऐसे ही कर लेंगे। नो पर रहने दे बेशक, लेबलिंग किससे करवा रहे हैं? ठीक है?
ये तो हमने सारे अमेजोन से करवा रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बॉक्स बताना है कि कितने कितने बॉक्स हमारे इसके टू थे, इसके ठीक है, तीन थे। वन के वन। ये देखो। अब यहाँ पे प्रिंट स्कूल लेबल नहीं आ रहा, क्यों? पहले भी वहाँ वजन कर दिया ना। अब अमेजोन से लगवाने हैं ना, लेकिन चार्जेस आ गए हैं, ये देखो ज्यादा नहीं, अभी 62 पाउंड सिर्फ इसके चार्जेस हैं लेबल लगाने के। शिपिंग चार्जेस अलग हैं अभी, ये सिर्फ लेबल लगाने के चार्जेस कितने हैं? 62 पाउंड, कंफर्म एंड कंफर्म। अब वो आ गया कि किस स्टेट को हमने 14 को ही भेजना है फॉर एग्जाम्पल। शिपिंग कैलकुलेट कर रहा है, वो उतनी होगी, 30 आ रही थी लास्ट टाइम, 30 वो होगी और 62 टोटल यहाँ पे शिप आ जाएगी, साफ की बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या मिलने हैं? लेबल। अब आपने सिर्फ बॉक्स लेबल भेजने सप्लायर को, अब आपने इंडिविजुअल लेबल, क्योंकि अब कौन लगाएगा? अमेज़न। इसमें फिर हम जो ये जो लेबल हैं हमारे, सिर्फ ये दो जो लेबल्स हैं, एक बॉक्स के टू लेबल्स, 8 बॉक्सेस हैं तो 16 बॉक्सेस, तो 16 बॉक्सेस के जो लेबल्स हैं वो आप फॉरवर्ड करेंगे सिर्फ, और वो उनको केयरफुली फिक्स कर देगा। अब आपको जो इंडिविजुअल लेबल है वो भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम खुद लगा। अब आपको समझ आ गया ना कि प्रेपरेशन की अगर नीड है तो प्रेपरेशन कैटेगरी चूज करके साथ में हम क्या करेंगे कि बार बाय अमेजोन कर लें। अगर आपको प्रेपरेशन की नीड नहीं है तो वहां पे बाय सेलर कर देंगे, और इधर भी क्या कर देंगे? बाय सेलर। एक गलती नहीं करनी कि पैकिंग अमेजोन से करवाएं और कहें कि लेबल हम खुद लगाएं, ये गलती नहीं करनी कि हमने पैकिंग अमेजोन से करवानी है लेकिन लेबल खुद लगाने हैं। क्या 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 हो सकता है इससे? क्या रिस्क है कि अगर पैकिंग हम उनसे करवाएं लेबल खुद लगाएं? क्या रिस्क है? हाँ, नहीं, हम लेबल लगा के भेज देना उनको। नहीं, हम लेबल लगा के भेज दें, हमने लेबल प्रिंट किए, अपनी लगाई प्रोडक्ट्स के ऊपर वो, और लगा के अमेजोन को भेज दिया, और अमेजोन ने पैकिंग कर ली। ऐसा हो सकता? नहीं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताएं ना, कि अगर हम ऐसा करें, हम लेबल खुद लगा लें। हाँ जी, क्योंकि फिर वो जब पैकेजिंग करेंगे लेबल छुप जाएगा, जो हमने लेबल लगाया होगा, जब वो अमेजोन उसको रीपैकेज करेगा वो लेबल छुप जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। हाँ हाँ, नहीं वो ऐसे नहीं है, इसीलिए हमने तरक्की नहीं की और उन्होंने कर ली, ठीक है। इस यही वजह है, ये माइंड सेट है, सही कह रहा हूँ, ये वो माइंड सेट है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये वही माइंड सेट है जिससे वो बहुत आगे निकल गए हैं। जैसे वो एक प्लम्बर था, यूके में प्लम्बर का रेट बहुत ज्यादा है, ये जो प्लम्बर होता है ना, इसका रेट बहुत हाई है, तो तकरीबन 300 पाउंड पर आवर लेते हैं ये, 250-300 पाउंड पर आवर चार्जेस होते हैं इनके। तो एक दफा वो प्लम्बर को बुलाया तो उसने आगे वो ब्लॉकेज हुई हुई थी, प्लम्बर को बुलाया तो प्लम्बर ने आगे देखा, गोरा था, तो चेक किया, उसने 2-3 पंप मारे तो वो ब्लॉकेज खत्म हो। तो मैं हमने पूछा कि हाउ मच? कहना नथिंग मेट। मैं कहा व्हाई? कहना आई आई चार्ज इफ आई स्पेंड मोर देन 15 मिनट्स, इफ आई स्पेंड लेस देन 15 मिनट्स आई नेवर चार्ज। अगर मुझे 15 मिनट से कम लगे ना टाइम, फिर मैं चार्ज नहीं करता, अगर 15 मिनट से ज्यादा लगे तो फिर मैं यहाँ। आने की भी चार्ज नहीं होती। अब माइंडसेट क्या, अगर यही हम होते तो हमने क्या करना था? हमने जहां आधा घंटा लगा रहा वहां पे घंटा लगा देना, जानबूझ के करते हैं।
अब एक क्वायरी होगी तो पूरा सिस्टम चेंज रहता है कि आपकी सारी राइट हाँ। खराब तो बेसिकली ये वो माइंडसेट है जो हमें प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा ओवरऑल। हाँ, हाँ बिल्कुल भी नहीं है वो। एज अ होल हम ऑनेस्ट नहीं हैं। हर चीज में ईज ढूंढते हैं, ईज मिल जाए हर चीज में। ईज भी नहीं ढूंढते, हम चक्कर ही ढूंढते हैं, क्योंकि चक्कर ही हो जाए, कोई ऐसा ही हो जाए। तो वो मतलब माइंड जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता हाँ है, जी। पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा, क्योंकि नेगेटिविटी में अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिविटी में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो हम लोग पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा है। तो फिर जब एज अ होल सभी नेगेटिव होंगे, फिर सभी एक दूसरे को चक्कर देते हैं। वो कहते हैं जो चक्कर आप देते हैं ना, वो फिर घूम के आपको आता है। चक्कर है ना, तो वो आपके पास आना ही आना है। तो होता क्या, जब सभी एक दूसरे को दे रहे होते हैं ना, फिर कोई भी प्रोग्रेस नहीं करता, कोई भी प्रोग्रेस नहीं करता। तो असल में ये वजह है। तो इस तरह हम ये कर लेंगे, ये शिपमेंट हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखो, बॉक्स पैक टेम्पलेट, वी प्रिपेयर, वी लेबल, अमेजन प्रिपेयर एंड बारकोड, ये आपसे हो गया है। अब तीसरा वो था नो प्रेप लेबल अमेजोन, कर लिया ना हमने। कि प्रेपरेशन जो है वो जरूरत नहीं है, लेकिन लेबलिंग हम अमेजोन से करवा रहे हैं। तो ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये जो बी पार्ट है ये, और प्लस इंटरनेशनल शिपमेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।